तीसरा शासक था शिशुनाग वंश का और ये अंतिम शासक था इस वंश का। इसके बाद शिशुनाग वंश समाप्त हो जाता है। हेलो गाइज, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल जेके जैश नॉलेज। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि हम लोग महाजनपद पढ़ रहे थे। महाजनपद में जो सबसे बड़ा महाजनपद है वह मगध महाजनपद है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट महाजनपद है, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो मगध महाजनपद में 7 वंशों ने राज किया था, 7 वंशों ने राज किया था। तो उसमें जो पहला वंश था हर्यंक वंश, जिसने 544 से 412 BC तक राज किया था। इसे हम पहले पिछले वीडियो में ही पढ़ चुके हैं, लेकिन जो नए वेब्स हैं उन लोगों के लिए ये बताना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम थोड़ा 1 मिनट के लिए यहाँ पिछला रिवीजन कर लेते हैं, इसके आगे हम बढ़ेंगे दूसरे वंश की तरफ। तो यहाँ पर पहला जो बिंबिसार आया था शासक, उसने 544 BC से 492 BC तक राज किया। और बिंबिसार का जो महत्वपूर्ण वैद्य था वह जीवक था। सभी वंशों में आपको थोड़ा थोड़ा याद करते छुए चलना है। जीवक था इसका वैद्य, तो बहोत ही महत्वपूर्ण है। और इसने जो राजधानी रखी थी वह राजगृह इसकी राजधानी थी। राजगृह इसकी राजधानी थी और यह जैन धर्म अपना चुका था। तो ये बिंबिसार था। बिंबिसार के बाद इसका पुत्र आया अजातशत्रु। अजातशत्रु इसका पुत्र आया जिसने बिंबिसार की हत्या कर दी। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी और इसने सबसे पहले वैशाली को जीता था। हालांकि पहले बिंबिसार ने भी वैशाली को जीता था, लेकिन वह हार गया था। इसके बाद अजातशत्रु ने वैशाली को जीता। इसे कुनिक या पितृहंता भी कहा जाता है अजातशत्रु को। इसके समय जो गुप्तचर था वर्षकार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वर्षकार तो गुप्तचर है। तो इसके समय वर्षकार था अजातशत्रु के समय, और बिंबिसार के समय जीवक था जो महत्वपूर्ण वैद्य था उस समय का। और इसी के समय फर्स्ट बौद्ध संगीति हुई थी, राजगृह में हुई थी फर्स्ट बौद्ध संगीति। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा याद करते हुए चलना है। इसके बाद अजातशत्रु की हत्या कर दी थी इसके पुत्र उदयन ने। और इसके बाद आया अगला शासक उदयन आया, जिसे पुत्रहंता भी कहा जाता है। और इसने सबसे पहले पाटलिपुत्र की स्थापना की। और पाटलिपुत्र की स्थापना करने के बाद किसी अनजान व्यक्ति ने इसकी हत्या कर दी किसी अनजान व्यक्ति ने। और इसके बाद आया नागदशक था जो एक अयोग्य शासक था। नागदशक का सेनापति था शिशुनाग ने नागदशक की हत्या कर दी। ये मैंने कल भी आपको बताया था और इस वंश के बारे में हम पढ़ चुके हैं डिटेल से, तो आप वो पिछली वाला वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर शिशुनाग ने हत्या कर दी नागदशक की, और यहाँ पर अगला जो वंश बना शिशुनाग वंश बना। तो हम आज के इस वीडियो में शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि हर्यंक वंश बिंबिसार आया। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु का बेटा उदयन का बेटा नागदशक, और इन लोगों ने एक दूसरे की अपनी हत्या कर दी। तो यहाँ पर हर्यंक वंश में टोटल 4 शासक आए, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। 4 शासक आए और इनकी कुछ विशेषता हैं। बिंबिसार के समय राजगृह में जीवक था और इसकी राजधानी राजगृह थी। और अजातशत्रु के समय राजधानी वैशाली थी और वर्षकार इसका गुप्तचर था। उसी समय बौद्ध संगीति फर्स्ट हुई थी। और उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, जो आज पटना के नाम से जाना जाता है। नागदशक की हत्या शिशुनाग ने कर दी थी। तो अब पढ़ते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। तो चलिए, तो ये है मगध में 7 डायनेस्टी ने शासन किया। तो पहला वंश था, इसमें हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, हासेन मशोक सा। तो पहला वंश था हा से हर्यंक वंश, सा से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश, और एम से मौर्य वंश, सा से शुंग वंश, का से कर्णव वंश और सा से सातवाहन वंश। तो पहली डायनेस्टी हम देख चुके हैं हर्यंक वंश में 4 शासक थे जो अभी हमने पढ़ा। इसमें से 544 से 492 तक शासन किया। अब बारी है शिशुनाग वंश की पढ़ने की। तो चलिए शुरू करते हैं शिशुनाग वंश के बारे में और इसे पढ़ते हैं। तो हम आ चुके हैं शिशुनाग वंश में। शिशुनाग वंश में मगध वंश में 7 वंश ने राज किया।
पहला वंश हम हर्यंक वंश पढ़ चुके हैं और इसमें जो सेकंड वंश है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश आया कहाँ से? तो शिशुनाग वंश आया नागदशक के। नागदशक हर्यंक वंश का अंतिम शासक था और शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी। शिशुनाग सेनापति था नागदशक का, जिसने हत्या कर दी और नई वंश की स्थापना की, शिशुनाग वंश। इसका संस्थापक कौन था? तो स्वयं शिशुनाग था, जिसने नागदशक की हत्या की। तो इसमें पहला जो शासक आया वह शिशुनाग आया और शिशुनाग ने पहला क्या किया? वैशाली इसकी राजधानी रखी। जो शिशुनाग ने पहली राजधानी वैशाली रखी और वैशाली के बाद इसका जो राज्य है वह बंगाल से लेकर के मालवा तक हो गया था। इसे हम मैप के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर हम मैप के माध्यम से समझेंगे कि किस तरीके से शिशुनाग ने अपना साम्राज्य को बढ़ाया था। यहाँ पर मगध महाजनपद है और अंग महाजनपद, वज्जी महाजनपद, ये 3 महाजनपद बिहार में है। तो मगध सबसे बड़ा और शक्तिशाली, तो मगध ने अंग और वज्जी पर अपना कब्जा कर लिया और अपना साम्राज्य पहले ही बिम्बिसार के समय बढ़ता गया। इसने अधिकतर विवाह किए और कौशल को, काशी को दहेज में लेता गया, विवाह करता गया और दहेज में ये सारे राज्य लेता गया बिम्बिसार। और जब शिशुनाग आया तो शिशुनाग ने ये जो मालवा का क्षेत्र है, ये मालवा का क्षेत्र राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये दोनों मालवा के क्षेत्र है, इसे भी इसने अपने मगध पर मिला लिया और बंगाल पर भी इसने अपना शासन कर लिया। धीरे धीरे जो शिशुनाग था वह अपना साम्राज्य यहाँ तक बढ़ा लिया, बंगाल से लेकर मालवा तक। इस तरीके से उसने अपना साम्राज्य बढ़ाया। और ये कोई हर्यंक वंश चल रहा है तो इसके सापेक्ष भी कई वंश चल रहे थे। तो यहाँ पर तो सबसे बड़ा मगध था, तो मगध पर शासन कर रहा था शिशुनाग वंश। तो यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से उसने साम्राज्य अपना बढ़ा लिया। तो अभी हमने मैप में देखा कि किस तरीके से शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया, बंगाल से लेकर मालवा तक अपना क्षेत्रफल बढ़ाया। इसके बाद जो सेकंड शासक आया वह सेकंड शासक आया था, दूसरा शासक आया कालाशोक। कालाशोक दूसरा शासक रहा शिशुनाग वंश का। और जब यह शासक आया तो इसने वैशाली को हटाकर पाटलिपुत्र फिर से रख लिया। पाटलिपुत्र को राजधानी बना लिया वैशाली को हटाकर कालाशोक ने और अपनी राजधानी बना ली। इसी के समय सेकंड बौद्ध संगुति हुई थी, लेकिन पाटलिपुत्र में ना होकर इसने वैशाली पर बौद्ध संगीति हुई थी। सेकंड बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र पर न होकर वैशाली पर किया था। इस समय कालाशोक के समय हुई थी सेकंड बौद्ध संगीति, लेकिन उस सेकंड बौद्ध संगीति के समय जो पुरोहित थे वह साबक मीर थे। आपको तो पता ही होगा या फिर मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने बताया था बौद्ध संगीति 4 हुई थी, 483, 383, 255 और फर्स्ट शताब्दी। इनमें से जो पहला 483 में जो स्थान था वह राजगीर था। राजगीर किसके समय हुई थी? अजातशत्रु के समय। हमने अब पिछले पढ़ा था अजातशत्रु के समय हुई थी फर्स्ट बौद्ध संगीति, अजातशत्रु के समय। और जो सेकेंड बौद्ध संगीति हुई 383 वह हुई थी कालाशोक, जो अभी मैंने आपको बता रही हूँ। कालाशोक के समय सेकेंड बौद्ध संगीति हुई थी और जो इसके अध्यक्ष थे, जो पुरोहित थे, वह पुरोहित थे साबक मीर। तो यहाँ पर जो फर्स्ट बौद्ध संगीति के पुरोहित थे महाकश्यप और जो सेकेंड बौद्ध संगीति के पुरोहित थे वह साबक मीर। मैं यहाँ पर एक बार दोबारा बता दे रही हूँ आप लोगों को। वैशाली में हुई थी। तीसरी जो हुई थी पाटलिपुत्र में हुई, पाटलिपुत्र, और ये हुई थी अशोक के समय हुई और इसके जो पुरोहित थे मोगलीपोतिस इसके पुरोहित थे। तो यहाँ और जो फर्स्ट शताब्दी हुई थी कुंडलवन में फर्स्ट शताब्दी में हुई थी कनिष्क के समय। वसुमित्र इसके पुरोहित रहे हैं। तो यहाँ पर हमने साथ साथ ये भी देख लिया बौद्ध संगीति।
यहाँ पर फर्स्ट बहुत संगी थी 483, 383, 255 फर्स्ट शताब्दी। इसमें पहली हुई थी राजगीर में अजातशत्रु के समय और पुरोहित थे महाकश्यप। दूसरी हुई वैशाली में कालाशोक के समय, साबक मीर इसके पुरोहित थे। तीसरी हुई पाटलिपुत्र में अशोक के समय, मोगलीपोतिस इसके क्या थे, पुरोहित थे। और कुंडलवन में हुई फर्स्ट शताब्दी में कनिष्क के समय और वसुमित्र इसके पुरोहित थे। ये इम्पोर्टेंट बहुत है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है। कालाशोक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी रखा और वैशाली में बौद्ध संगीति करवाई, सेकंड बौद्ध संगीति। और तीसरा शासक आया इस वंश का, शिशुनाग वंश का तीसरा शासक आया, जिस शासक का नाम था नंदीवर्मन तीसरा शासक था शिशुनाग वंश का और ये अंतिम शासक था इस वंश का। इसके बाद शिशुनाग वंश समाप्त हो जाता है। इसकी हत्या कर दी थी महापद्म नंद ने। महापद्म नंद ने इसकी हत्या कर दी और नया जो वंश बनाया वह नंद वंश की स्थापना हुई। तो यहाँ पर हमने टोटल पूरा देख लिया शिशुनाग वंश में 3 शासकों ने शासक किया, शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्मन। शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया और बंगाल से मालवा तक अपना क्षेत्रफल बनाया। कालाशोक ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया और वैशाली में इसने सेकंड बौद्ध संगीति करवाई। नंदीवर्मन अंतिम शासक था और महापद्म नंद ने इसकी हत्या कर दी, जिसके बाद नंद वंश की स्थापना हुई। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें हमने शिशुनाग और हर्यंक 2 वंशों के बारे में पढ़ा। बाकी 6 वंश पढ़ना बाकी है, तो आने वाली वीडियो में हम ज़रूर पढ़ेंगे। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं पढ़ा है, जैसे बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म और जैन धर्म, इन सभी के बारे में और महाजनपद के बारे में, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इन सारे वीडियो को आप पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको पिछली हिस्ट्री के बारे में समझ में आएगा, तभी आप आगे समझ पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।